भैया नमस्ते। नमस्ते। अभी ये आप जानते ही हम लोग आजकल सभी से मिलकर बाबा जी के साथ उनके जो संस्मरण रहे हैं, जी। है ना? उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं हुँ, और आपने भी काफ़ी लंबा समय उनके साथ बिताया जी, है ना? तो लेकिन बाबा जी वाले संस्मरण से पहले आपकी यात्रा को थोड़ा सुनना चाहेंगे। जी, तो आपका जन्म से, बचपन की कुछ घटनाओं से, क्रम से, जिससे आपके व्यक्तित्व का थोड़ा पता चले, किस जी। प्रकार की प्रवृत्ति आपकी रही, क्या यात्रा रही? थोड़ा उसका संक्षिप्त में बताएँ। ये मेरा जन्म यही गाँव में ही हुआ, बड़ौखर में ही, बांदा जिले। बांदा जिले में ही। जी। और हम लोगों का परिवार एक कृषक परिवार के रूप में, और जिस समाज में हम रहते हैं वो वहाँ स्थापित परिवार माना जाता रहा। जी। और शिक्षा दीक्षा हमारी ननिहाल में हुई है। हुँ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक रिवई गाँव है, महोबा जिले में वर्तमान में। जी। पहले वो हमीरपुर में हुआ करता था। जी। वहाँ हुई, इसके बाद फिर जो हायर एजुकेशन है वो यहीं हुआ। हुँ। और बचपन में आपकी प्रवृत्ति कैसी रही? किन चीज़ों में रुचि रहती थी? क्या था? प्रवृत्ति के बारे में मुझे लगता है खेलने कूदने में और मौज मस्ती में इस तरह में ज़्यादा रहती थी। अच्छा। पढ़ने लिखने में भी रहती थी, मतलब हुँ। पढ़ाई में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत फिसड्डी हैं, हुँ, हुँ, बढ़िया हुँ। पास होते रहे। लेकिन एक अंदर से कुछ ऐसा रहता रहा कि हमको कुछ करना है, जैसे परिवार में टारगेट रहता है ना, हुँ, हुँ। ठीक से पढ़ो, पढ़ लिख के ये बनना है। हुँ, ऐसा हुँ। कुछ दबाव उस समय घर में बनना शुरू हुआ था। अच्छा। सर्विस करना है या हाँ। खेती करना है, हुँ। खेती तो थी ही, जी, जी, जानते ही थे। जी, जी। आपके बचपन से या लड़कपन में या यंग एज में, जवानी में भी कुछ ऐसी घटनाएँ जिनका आपको प्रभाव पड़ा हो? प्रभाव तो बहुत सारी चीज़ों पर है। जैसे हुँ। हम लोगों का जो परिवार है वो बहुत संघर्षमय हुँ। कार्यक्रमों से रहा। हुँ। उसका रीज़न ये रहा होगा कि हमारे जो पिताजी के पिताजी के थे, हमारे हुँ। हमारे यहाँ उनको बाबा जी बोलते हैं। हुँ। उनका यहाँ किसी कालखंड में उनका हत्या हुई थी। अच्छा। उस समय हमारे पिताजी लोगों की उम्र जो सुनने में आया 15 साल 16 साल थी। जी। लोग 4 बहनें और 2 भाई थे। हुँ। और पिता न रहने के बाद हमारे जो बड़े पिताजी थे उन्होंने ही सारा जी। कुछ किया। हाँ। और वही क्रम आगे जब आया तो पिताजी के दिमाग में जो था कि वही हमारे पिताजी की हत्या हो गई। सारे खेती को करते हुए, ये सब करते हुए, फिर हम लोगों का शिक्षा दीक्षा करते हुए, हुँ। तो हम लोगों को इस माहौल से थोड़ा दूर रखा गया कि हम इस माहौल में ना आए। अच्छा। अच्छा। संघर्ष वाला माहौल था। हाँ। संघर्ष वाले माहौल में ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो परेशान होता है व्यक्ति तो उसमें प्रतिक्रिया भी करता है। उस बिल्कुल। प्रतिक्रिया में बहुत सारी घटनाएँ होती रहीं। हुँ, हुँ, उसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहा। हुँ, हुँ। तो इन सब चीज़ों से मन में थोड़ा-सा बहुत, मतलब अंदर मन से इसका प्रतिकार करते रहे। हुँ, तरीका पता नहीं रहा, तो हुँ, दुखी होते रहे। हुँ, हुँ। ऐसा ठीक। चलता रहा बढ़िया, यहाँ। बढ़िया। ठीक है। तो शिक्षा पूरी होने के बाद मैंने सुना आप नेवी में गए, वो बताइए कैसा हाँ, रहा? मैं लगभग मैंने 5 वर्ष तक भारतीय नौसेना में रहा। हुँ, इसके बाद स्वेच्छा से उसको मैंने छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ। हुँ, 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 फिर मैं यहाँ आके यहीं बड़ौखर में ही हुँ। ये जो बगीचा है इसको लगाना शुरू किया उस अच्छा, अच्छा। तो प्रेम भैया जब बगीचा शुरू किया उसमें आपकी भागीदारी हाँ, रही। उस हाँ, समय साथ में ही रहते थे सब हाँ, लोग, हाँ, साथ में ही करते थे। बढ़िया। तो बाबा जी से मुलाकात कैसे हुई? बाबा जी से मुलाकात ऐसी हुई, हमारे जो प्रेम भैया हैं वो सबसे पहले गए थे बाबा जी के शिविर में बिजनौर। हुँ। तो उस समय ये शायद 94 की बात है हुँ। या 95 का समय था। वो उन्होंने एक पत्र लिखा वहाँ से, हुँ। बड़ा मार्मिक पत्र है, मेरे पास अभी भी रखा है वो। हुँ। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं इस समय जिस महामानव के साथ में हूँ, हुँ। उनका कहना है कि पूरी धरती के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है हुँ। और ऐसा मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। हुँ। 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 और वो बहुत अच्छे वैद्य भी हैं। हुँ। उस समय संयोग से हमारे बहनोई थे, हुँ। उनके किडनियाँ खराब हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि यदि चाहो तो अपने जीजा जी को वहाँ लेके आप आ हुँ। सकते हैं। भिलाई में जा रहे हैं अभी, हुँ। भिलाई में उनका चिकित्सा कैंप होता है, वहाँ लेके आए तो हुँ। उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, उनसे मिलना भी हो जाएगा। हुँ। तो मैं उनको लेके पहली बार भिलाई गया। हुँ।
उसी समय बाबा जी से मुलाकात हुई, हम्म, पहली भेंट जो हुई अच्छा। थी। तो कैसा लगा उनके से मिलके, क्या उस प्रभाव पड़ा? समय तो जो उद्देश्य था हमारा कि इलाज उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो ठीक हो जाए, हम्म, बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान नहीं गया। लेकिन एक चमत्कार जैसा उस समय वहाँ ये हुआ हम्म, कि हमारे बहनोई खाना नहीं खा रहे थे, उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था हम्म, और वो खाना नहीं खा पा रहे थे। हम्म, और वहाँ जाने के बाद बाबा जी ने कुछ दवा दी, हम्म, उस दवा को खिलाया गया और दूसरे खुराक के बाद उन्होंने अच्छा खाना खाया। हम्म, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम्म, बहुत अच्छा काम कर रही है दवा। और देखते देखते हम लगभग 15 दिन या 10 दिन वहाँ रहे हम्म, और उसमें उनका जो डेली रूटीन था काफ़ी नॉर्मल हो गया और हम्म, उनको बहुत आराम महसूस हुआ। हम्म, दूसरा, जब भी वो बैठते थे वो हम्म, पेशे से वकील थे अच्छा। और अपने वहाँ के छतरपुर में निवास करते थे वो, और वहाँ के एक प्रतिष्ठित वकील थे वो, तो बड़ा प्रभाव था वहाँ समाज में। हम्म, तो उनसे जो संविधान और न्याय जैसी कुछ चीज़ें बात करते थे, लेकिन उस समय ना तो हमारा उसमें ध्यान था, हम्म, लेकिन कुछ बात तो करते रहते थे वो। हम्म, तो एक उनके उनके वहाँ बैठने में आकर्षण बना रहता था कि बैठे अच्छा। बैठे हैं तो बैठे हैं, हाँ, दो हाँ, दो घंटे 3 3 घंटे बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। हाँ, हाँ, इसके बाद फिर यहाँ मार्च के महीने में बाबा जी आए यहाँ अच्छा। और उसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया हम्म, और बाबा जी ये सबको प्रस्ताव रखे कि मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जो संघर्ष से बाहर लेके आ सकता है। हम्म, और सबसे पूछा पहले कि संघर्ष से बाहर आना चाहते हैं, हम्म, हम्म, सबने स्वाभाविक रूप से कहा कि हाँ, हम इसको लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं। हम्म, तो बाबू जी ने कहा उसके लिए हम 7 दिन का शिविर लगाएंगे, हम्म, आप लोग सब आमंत्रित हैं, उसको हम्म, सुनिए हम्म, हम्म, और मैं साथ में रहूंगा हम्म, और जो आपका ये संघर्ष वाला कार्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा। हम्म, तब फिर यहाँ एक शिविर लगा, हम्म, उस शिविर में मैं पहली बार मैंने अटेंड किया। अच्छा। आपका विद्या में काफ़ी गहरी पकड़ बनी हुई है। समय समय पे आपसे बातचीत हुई, उसे पता चलता ही है। तो विद्या से जुड़ना कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ? जब पहला शिविर हुआ तो मुझे, मेरी पीड़ा तो वही थी जो परिवार में दुख था कि एक दूसरे से किसी का तालमेल नहीं है, सब एक दूसरे के प्रति चिंतित है हम्म, और दुखी है बहुत ज़्यादा, हम्म, भय को लेके, आर्थिक भय को लेके, सामाजिक भय को लेके। हम्म, तो बाबा जी ने जब इस दर्शन के बारे में मैंने जब शिविर किया हम्म, तो शिविर में मुझे जो पहली चीज ये हुई कि भय जो है ये काल्पनिक है, ये हम्म, हम्म, हम माने रहते हैं, होता नहीं है। अच्छा, बढ़िया। मुझे बहुत आराम मिला, हम्म, देवताओं का भय, हम्म, ईश्वर का भय हम्म, और मान सम्मान का भय, बहुत सारी ऐसी चीजें बार बार बाबा जी से जो डिस्कशन होता था हम्म, उसमें यही निकल के आता था, जो है नहीं हम्म, उसको हम मान लेते हैं, हम्म, तो ये तो हमारी कमी है। सही बात, सही तो बात है। इसमें बहुत अच्छा लगा, फिर बाबा जी से ऐसा कुछ स्नेह बना हम्म, कि उनकी उनकी आयु को देखते हुए और हमारा उस शरीर की अवस्था को देखते हुए हम्म, एक जैसा, एक घर में कोई बुजुर्ग हो और हम्म, कोई बालक हो, हाँ, हाँ, वैसा कुछ नाता रहा कि एक आवाज में खड़े हैं, कुछ भी बोलिए आप, हम्म, वो उसमें कोई विचार नहीं, जो बोले वो हाँ। हाँ, हाँ, मतलब हमने ऐसा स्वीकार लिया था हाँ, कि हम यस मैन जैसे हो गए, कुछ अच्छा, भी बोलिए हाँ, हाँ, क्योंकि बाबा जी कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, सही ऐसा बात, बैठा ही हुआ था मन में। ठीक बात, ठीक बात। जो बोल दिया उसको करना है, उसको सीखना है, समझना है, हम्म, सब उसी में मन लगाने लगे। फिर धीरे 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 अमरकंटक आना जाना बहुत रहा, हम्म, उनके साथ फिर यात्रा चलना बहुत रहा। हम्म, फिर ऐसा मन में आया एक समय कि उनके साथ ही क्यों ना रहे, या बहुत कम हम्म, जो भी समय है हाँ, शेष, उनकी सेवा की जाए। नहीं, नहीं, बढ़िया, बढ़िया। तो अमरकंटक जाके रहना कब हुआ आपका? मैं 2011 में जून में वहाँ चला गया था अच्छा, सपरिवार। हाँ, संयोग ऐसे बना कि बच्चे उस समय प्राइमरी एजुकेशन में आ गए थे, हम्म, बेटा 5 6 साल का था और हम्म, बिटिया 8 9 साल की थी। हम्म, तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जैसे बच्चे थोड़ा पढ़ने लायक हुए हम्म, तो सब गांव छोड़ के शहर में बस जाते हैं, और उद्देश्य क्या रहता है, बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे मन में, बड़ोखर में ही रहते थे, हम्म, शहर हमारे यहाँ से बहुत नजदीक। हाँ, हमने कहा अगर घर छोड़ के बाहर जाना ही ना है तो मैं बाबा जी के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये अंदर से पहले से ही बैठा हुआ था कुछ। हाँ, तो फिर अब इनको बच्चों को पढ़ना ही है बाहर, तो हाँ, चाहे यहाँ पढ़े चाहे वहाँ पढ़े, सब पढ़ाई तो वही है। हाँ, हाँ, ठीक बात वहाँ है। पढ़ने से एक लालच ये रहता था कि सब अपने ही विचार के लोगों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संस्कार बच्चों में डेवलप होंगे हम्म, और हमारा भी एक संयोग बनेगा, सानिध्य बनेगा बाबा जी के साथ रहने का।
इस वजह से हम अमरकंटक चले गए। बढ़िया बढ़िया। तो बाबा जी के पास आप रहे तो विद्या के दर्शन की बातें तो रही, आपने बहुत सारे लेख बाबा जी के लिपिबद्ध किए, है ना, जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं 2011 में वहाँ पहुंचा तो बाबा जी ने सबसे पहले तो पूछा रहोगे कहाँ। तो मैंने कहा बाबा जी अभी तय नहीं किया, अभी कल ही आए। तो बाबा जी ने दीदी को बुलाया, बोले ऊपर कमरे 2 खाली थे, बोले एक कमरे में 1-2 कमरे हैं, उनमें इनका परिवार रहेगा। तो मतलब दीदी से तो पहले बात हो रखी थी, तो मैंने बाबा जी से कहा कि मैं अपनी श्रीमती जी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद कल तय कर लेते हैं। फिर कल फिर बुलाए, फिर पूछे, तो हम लोगों ने, दीदी ने और मैंने सब, श्रीमती जी ने तय किया कि जो पुराना वाला घर है उस समय खाली था, वो 2009 में यहाँ आ गए थे सब परिवार, वो वाला खाली रहता था। ये तय हुआ कि वो व्यवस्थित है और हम जाके उसी में रहेंगे, उसको और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो दीदी को बुलाया, बोले इनकी पूरी जो खाने पीने की व्यवस्था है आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छा। बच्चे को दूध कहाँ से आएगा, ये सब कैसे होगा, ये सब तो मतलब जैसे एक अभिभावक का एक वो होता है, वो पूरा हमको मिला। इसके बाद फिर हम वहाँ रहने लगे, दीदी हमारी संरक्षिका हो गई। बढ़िया। तो लेखों वाला क्या सारा क्रम? फिर बोले आप क्या करेंगे यहाँ? तो मैंने कहा बाबू जी मैं सुबह आऊंगा यहाँ और शाम को यहाँ से जाऊंगा, सारा दिन आपके सानिध्य में रहूंगा और सेवा करूंगा। बोले ठीक है, लेख लिखेंगे। उन्होंने अपने से ही ये प्रस्ताव दिया कि लेख लिखेंगे, सुबह कितने बजे आओगे? तो मैंने कहा सुबह मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। कैसे आओगे? मैंने कहा पैदल आऊंगा। बोले मोटरसाइकिल लेना है? मैंने कहा नहीं मोटरसाइकिल नहीं लूंगा, मैं पैदल आऊंगा, पैदल जाऊंगा। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। उनकी इच्छा थी कि एक साधन रख ले तो आने जाने में सुविधा होगी। ठीक बात। वहाँ से 3.5 किलोमीटर है लगभग। सही बात, सही बात। तो मेरे मन में ये लालच था कि पैदल चलना भी हो जाएगा और रोज आने जाने का अभ्यास बना रहेगा। बिल्कुल। गाड़ी से आने में तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक बात। शरीर की भी कोई आपका तो अभ्यास बना रहेगा। तो मैंने कोई साधन नहीं लिया। सुबह में 10 बजे जाता था। उस समय वो बिल्कुल तैयार रहते थे, अपना रजिस्टर उठाया और लेख लिखना शुरू कर देते थे। 1 पेज 2 पेज 3 पेज कभी कभी 5 पेज 6 पेज भी लिखवा देते थे। इस तरह से वो लेखन का कार्य शुरू हुआ वो। अच्छा। कुल कितने लेख लिखे गए उस समय? 114 या 15 का मुझे ध्यान है, या 20 भी हो सकते हैं। अच्छा। वो डायरी देखना पड़ेगा, कुछ तो है उसमें। जी। उसमें वो क्रमशः है वो। और ये तात्विक मुद्दों पे थे या व्यवहारिक मुद्दों पे थे, किन मुद्दों पे थे? मुझे लगता है वो सारे बिंदु समाज में जो आम जनमानस में प्रचलित है, वो सारे मुद्दे वो लिखवाते थे, वो क्रम से लिखवाते रहते थे। अच्छा। जैसे आवर्तनशीलता लिखवाया तो आवर्तनशीलता का शुरू से करके अंत तक। अच्छा। प्रमाण तो सारे प्रमाण। अच्छा। व्यापक तो पूरी व्यापक की पूरी व्याख्या। इस तरह से सामाजिक मुद्दे भी बहुत सारे सब लिखवाते थे। वास्तविकता, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, ये सब लिखवाते थे। 1 2 3 करके भी 1 2 3 सब। और ऐसे सरल भाषा में लिखवाया उन्होंने, आम आदमी की समझ में आए। मेरा सौभाग्य बना कुछ लेख पढ़ने का। मैं देखा कि एकदम दर्शन को जो व्यवहारिक रूप में समझा जा सके उस रूप में उन लेखों को लिखा उन्होंने। और लिखवाने से पहले मुझे लगता है रात में उसका एक्सरसाइज भी करके रखते थे वो। अच्छा। क्योंकि कई जगह लेखों में लिखवाया कि आज रात्रि में इस ओर विचार करता रहा। और इस विचार से ये ऐसा है। अच्छा, बढ़िया। तो बाबा जी का जो लेखन का एक क्रम था, है ना, तो बाबा जी की जीने की शैली का कुछ झलक तो मिलती है इसमें। बहुत शानदार है ना। ये उनका जो मुझे जो मैंने ग्रहण किया कि आदमी में कथनी और करनी एक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये हर मनुष्य में ये ताकत है कि आदमी को इसी से पहचानता है वो सही है या गलत। ठीक बात, ठीक बात। तो उसको वो हिलडुल वाला, मतलब उनका बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करते थे गांव की भाषा वाले कि उसमें हिलडुल ना हो, मतलब जो कहे वो करे। और बोलने से पहले जितना कर सकता है उससे कम बोले। अंडर प्रॉमिस। मतलब हम पता है हम कि 100 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन 95-90 तक ही उसको बताया जाए कि जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा कम, ताकि उसको चोट ना पहुंचे कि आदमी यहाँ हो गया। उससे ज्यादा हो जाएगा तो खुशहाली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कथनी और करनी, उसको उन्होंने दर्शन में बहुत अच्छे से कायिक वाचिक मानसिक कृत कार्य अनुमोदित विधि से उसको
9 प्रकार से लिखा है। हम्म। लेकिन उनके जीने में सदैव रहता था और बोलते थे कि मैं प्रमाण हूँ, मुझे जांचिए। तो भैया आप जैसे लेखन कार्य में आपने मेरे को अलग से शिविर में भी बता रहे थे आप, तो वो वाली बात कि भाई आप वो बोलते थे, आप लिखते थे, फिर क्या प्रक्रिया रहती थी? एक तो जो बोलते थे उसको बड़ी स्पीड में लिखना पड़ता था। अच्छा तो जो मैं लिखता था वो मुझे ही समझ में आता था। अच्छा फिर मैं उसको फेयर करता था। अच्छा। फेयर करने के बाद फिर बाबा जी बोलते थे इसको पढ़ो जो मैंने लिखवाया है। हाँ पढ़ के उसको सुनाते थे। फिर यदि उसमें कोई करेक्शन है हाँ तो उसको करेक्शन कर देते थे। हाँ। फिर एक डायरी में फेयर होता था अच्छा वो परमानेंट डायरी अच्छा। हो जाती थी। फिर उसको बोल के सुनाते थे। फिर हाँ, उसको हाँ, एक बार सुनने के बाद हाँ, और उसमें लास्ट में उसमें अपना नाम ए नागराज, प्रणेता मध्य दर्शन सहस्तित्ववाद, जिला अनूपपुर, भजनाश्रम, अमरकंटक और नीचे भारत। बाद में टोकते थे कि भारत लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा। उस समय तो नहीं समझ में आता था, आज हाँ, समझ में आता है कि भारत लिखना जरूरी था। अच्छा। बहुत बढ़िया। और आप ये भी बता रहे थे कि एक लाइन लिखते थे, दो छोड़ के लिखते थे, वो हाँ, क्या कभी कभी जैसे कोई चीज उसको पांडुलिपि उनको बनाना है कोई चीज में, हाँ तो डायरी में एक लाइन छुड़वा देते थे। हाँ। उसका उद्देश्य ये रहता था कि जैसे हमने लिखा तो हमारे जाने के बाद जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको पढ़ के सुनाएगा। उसमें जो करेक्शन करना है तो एक लाइन छूटी रहती थी। हाँ। तो करेक्शन करके उस लाइन में लिख देते थे। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो करेक्टेड लाइन हो गई वो। हाँ, तो ओरिजिनल भी है और ओरिजिनल भी है, करेक्टेड भी है। इसके बाद फिर उसका फेयर हो जाता था। फिर पढ़ के सुनते थे। स्वयं पढ़ते थे उसको। फिर उसमें एरो मार्क लगा के उसमें फिर यदि कोई ऐसा लगा कोई शब्द का ध्वनि नहीं जा रहा या कुछ, ज्यादातर उसमें गलतियां होती थी व्याकरण की। काकी के कुकू में जो अभ्यास है वैसा हो जाता था। क्योंकि जो ये भाषा है ये पहली बार ऐसी भाषा है जो लिंग भेद से मुक्त है। सही बात है, काल से भी कई बार मुक्त है। काल से भी मुक्त है। और वाक्य एक लाइन नहीं 4-4 लाइन के भी वाक्य हैं। हाँ, सही बात है। तो आप ऐसा अभ्यास नहीं था। बहुत बाद में धीरे धीरे वांग में पढ़ते पढ़ते उनसे सुनते सुनते वो अभ्यास बना। सही बात है, सही बात है। तो उनकी जो एक निष्ठा थी बात को पहुंचाने की, उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन रहे आपके? क्या क्या उन्होंने, आपने देखा होगा बहुत कुछ करते रहते होंगे वो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सामने जैसे व्यक्ति आता था उनके पास, वो जीवन के सार भाग को तुरंत परीक्षित कर लेते थे। और जैसे जिसकी पात्रता उसी आधार पर वो आगे का कार्यक्रम उनसे वो सेट कर देते थे। अच्छा, मान लीजिए हम कोई औषधि का काम जानते हैं, तो शुरुआत तो औषधि से होगी, लेकिन उनके जीवन में कैसे विकास हो जाए, वो धीरे 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 वो वहां तक वो मतलब उंगली पकड़ के वो पूरा पूरा उनको पूरा आत्मसात करने वाली बात हो जाती थी। ये कई जगह जैसे कोई भी काम है, शुरुआत बहुत छोटे से होती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला ये तो बहुत बड़ा काम है। ठीक बात। और हमेशा प्रेरित करते रहते थे, हमेशा। और जहां हम अटके हुए हैं विकास में, तो हमारे लिए हो सकता है बहुत बड़ी हो, हम सोच नहीं पा रहे, लेकिन वो पहले से सोच के रखते थे कि अब आगे क्या करना है। अच्छा अच्छा। जैसे हमको ध्यान है, जैसे अरबई में एक बार बाबा जी अरबई गए थे। अच्छा, अरबई आपका? अरबई जहाँ मैं इस समय वर्तमान में निवास करता हूँ। अवधेश भाई साहब थे और मैं था और बाबा जी थे। अच्छा, अवधेश श्रीवास्तव जी। अवधेश श्रीवास्तव जी। तो वहाँ गए, तो वहाँ घर में घूम के वहाँ सब देख वेख के आए, तो हम अपना भूल गए। बहुत पहले 96-97 की कभी बात रही होगी, ठीक, जब यहाँ बड़ोखर में शिविर लगते थे। इसके बाद 2002 में 2001 या 2 में उन्होंने मुझसे अचानक पूछा कि अरबई के खेत में क्या होता है। हमने कहा कुछ नहीं होता है, ऐसे सब किराए में दे देते हैं खेत को, अभी वहाँ कोई देख रेख नहीं होती। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, वहाँ पानी का स्तर कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा है। उन्होंने पूरा पूछा, बोर कैसे होते हैं? मैंने आसानी से हो जाते हैं, मशीनें करती हैं, बोर हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कितना खर्चा आता है? तो उस समय हमारे यहाँ बुंदेलखंड पैकेज चलता था। उस पैकेज में 50% गवर्नमेंट देती थी और उसमें बोर हो जाता था। मैंने पूरी योजना बताई, बोले ठीक, वहाँ बोर करवा लो। और उसी समय जो है अंजनी भैया को और बुलाया, बोले इनको 50,000 का चेक दे दो। अच्छा, उसी समय
तो अब हम क्या बोले, हम हाँ। मतलब ठीक है, अब हमने ही तो तय किया था कि हाँ। पानी निकल आता है, हाँ हाँ। निकल आता है, कैसे होता है वो भी बताया। बोले तो ठीक है कर लो फिर, ना तो बोल नहीं सकते थे, हम हाँ। चले आए। कुछ दिनों के बाद साधन अंजनी भैया का वो चेक यहाँ पहुंच गया। पहुंच गया, वो साधन भैया ने भेज दिया उसको चिट्ठी में डाल के। संयोग से उस समय जो है हमारे यहाँ रिजिम चेंज हुई थी, तो जो मार्च का महीना था तो नई सरकार आई, और रिजिम चेंज होने की वजह से वो पुराना वो नहीं हो पाया, बजट नहीं आया कुछ, तो और बोर्ड में थोड़ा डिले हो गया। थोड़ा डिले हो गया, पैसा हाँ। नहीं जमा हुआ, हाँ। कुल मिला के ये हाँ। हुआ। बाबूजी ने पूछा, तो मैंने कहा बाबूजी ऐसा ऐसा हुआ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब होगा तब करना। और संयोग से फिर वो पैकेज आ गया, तो हमने पैसा भी जमा करवा दिया। अब इसके बाद जब भी मैं मिलता था तो बाबा जी से हमारा कार्यक्रम क्या शुरू हो गया, बोर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। अब वो मतलब उसमें हम आने के बाद हमारा अमरकंटक में ज्यादा रहता था, मैं 2-2 3-3 महीने साथ में रहता था। यहाँ आने के बाद मेरा पहला काम रहता था कि बोर कैसे हो, वही दिमाग में घूमता रहता था। संयोग से उस समय बजट तो आ गया था, लेकिन विभाग में पाइप नहीं थे और इधर उधर था, तो हमने जो परिचित एक्सीएन थे उनसे कहा कि पाइप हम अपने डाल देंगे, भाई आप अपना बिल ना लगाइएगा, हमारे पाइप का बिल लगा दीजिएगा। वो सहमत भी हो गए। तो हमने पाइप का इंतजाम किया, मशीन का इंतजाम किया, बोर करवाया, बोर हुआ। यहाँ उस समय टेलीफोन वाला फोन चलता था, बाबूजी को सूचना दे दी। अच्छा, बाबूजी बोर हो गया, सफल है, मैं कल आ रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। हमने भी देखा ऐसे, हम खेत लिए थे तो पूछते रहे कितने पेड़ हैं, क्या होता है, सब खबर अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही पहुंचे, बोर हो गया, पानी कैसा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अब क्या करोगे। मतलब अब हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था, बोर हो गया चलो खेती हो जाएगी। और जी बोलता वहाँ बगीचा लग सकता है, हमने कहा हाँ लग जाएगा। बगीचा लगाना जानते ही हो तुम। लगाया ही, उनको पता ही था सब। बोले ठीक है क्या लगाओगे, हमने कहा बाबू जी वहाँ आम तो देर में होता है, लेकिन अमरूद बहुत जल्दी हो जाएगा। मार मिट्टी है, काली मिट्टी है, अमरूद ठीक है, कब लगाओगे। अब दूसरा हमने वहां पर एक रास्ता निकाला कि बाबूजी वहां पर जानवर छुट्टा रहते हैं, और पहले उसकी घेरबाड़ करनी पड़ेगी तब लगेगा वो। अच्छा, घेरबाड़ में कितना वार्बेट वायर चाहिए, कितना खर्चा आएगा, पूरा कैलकुलेट किए। और रंजीत भैया के एक मित्र थे कानपुर में, वो रायपुर से ही तार जाता था, रायपुर तो बोले उनसे संपर्क करो, वो भिजवा देंगे वो। उस समय मुझे भी दे रहे 14,000 रुपए का वार्बेट वायर आया था। अच्छा, 2005 के आसपास की बात है। अच्छा, अच्छा। फिर क्या था वो, अब वो जब सब हो ही गया, वार्बेट वायर भी हो गया, तो पौधा क्यों नहीं लगा, फिर वो पौधा लगने लगा। कितने पौधे लगाए, वो चला। और 1.5 साल के बाद अमरूद भी फलने लगा, अमरूद जाने भी लगा। तो जाते ही पहला काम अमरूद, मतलब इशारे से ही कहाँ है वो। वो अमरूद खाए, बहुत इतना उत्साहवर्धन, इतना उत्साहवर्धन कि मैं मतलब हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस काम को हम ना करें। ना नहीं कर सकते थे। ठीक बात है। करते करते आज इस स्थिति में है कि बढ़िया वो बाग तैयार हो गया। सही बात है। तो आपका आर्थिक पक्ष सेटल करा दी वो एक तरीके। हाँ बिल्कुल, आर्थिक पक्ष सेटल और मानसिक पक्ष भी बिल्कुल। मतलब इतनी गणना करते थे कि एक अमरूद के पौधे में कितना फल निकलता है। अच्छा, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, और 1 किलो कितने में जाता है। मतलब 50 किलो यदि जाता है एक अमरूद में, और 20 किलो रुपए है, तो 1,000 का एक पौधा हो गया। हमने 500 पौधे लगा दिए, 1,000 इंटू 500, 5 लाख तो मिल गया। सही बात है। कितना खर्चा आएगा, कितनी जरूरत और है अभी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये उनका जो है बहुत मानसिक रूप से भय एक रहता है ना आर्थिक पक्ष का। हो सकता है हमें उन्होंने हमको पढ़ लिया हो कि इस पक्ष में कमजोर है, तो ये भी ठीक बात है। ठीक बात है। ये बात मैं जो बाकी लोगों से भी इंटरव्यू लिया है, सब में आई है कि वो एक पिता समान हो जाते थे। फिर जैसे पिता खड़ा होता है साथ में, वैसे सारी जिम्मेदारी। ये मैं एक बार की बात बताऊं, मैं यहाँ से गया 2014 की बात होगी या 15 की। अचानक बोले बिटिया की शादी का क्या किया। मुझे तो कोई मतलब कल्पना नहीं किया था प्रश्न आएगा। लेकिन बाबूजी अभी तो नहीं हुई है, हमारी बेटी यही छोटे भाई जसवंत के साथ रहती है, वो अभी भी। वो बचपन में छोटी ही थी जब बाबा जी यहाँ आए थे।
उसका चित्रण था उनके मन में, बोले उसकी शादी कर दो। मैंने कहा ठीक है बाबू जी करेंगे, परिवार में सब जैसा करेंगे कहेंगे वैसा करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका तो उनके जो साथ रहना हुआ उस वक्त, क्योंकि वो एक बड़े वैद्य भी थे, आपका तो शुरुआत भी उनसे हुई, वो जिया जी का क्या रहा वहाँ पे? फिर वो बहुत स्वस्थ हो गए। हाँ। किडनी वाले रोग में उनको बहुत आराम हो गया। अच्छा। बहुत स्वस्थ रहे वो। हाँ। और 2-3 साल के बाद उनका किसी और कारण से शरीर शांत हुआ। अच्छा। लेकिन किडनी में उनमें उनको बहुत आराम हुआ। अच्छा, ठीक ठीक, बढ़िया। तो आप उधर रहे होगे अमरकंटक में, पुराने घर में तो औषधि भी बनती रही थी और हाँ। सब कुछ, तो उस सब में आपकी कुछ भागीदारी? बिल्कुल, मैं जो मैं कर सकता था उनमें, हाँ। कलेक्शन में, हाँ। उनके प्रोसेसिंग में, हाँ। उनमें बहुत सारी चीजों में मेरी रुचि भी रहती थी और मैं अच्छा। उसमें भागीदारी भी करता था। अच्छा। तो आपको तो इस क्रम में काफी चीजें जान ली होंगी, आपने सीख ली होंगी। बहुत सारी चीजें। एक तो बाबा जी जो भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, हाँ। बाबा जी बहुत सिखाते, बताते थे इसको ऐसे करना। हाँ। जैसे च्यवनप्राश बनता था, हाँ। यहाँ आंवला उपलब्ध था भरपूर, हाँ। तो पीठी यहीं बना लेते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। घी उपलब्ध करके, और उसका जो बेसिक मटेरियल होता है च्यवनप्राश का, वो हाँ। आंवले की पीठी है। अच्छा। उसमें थोड़ा श्रम ज्यादा लगता है, लेकिन यहीं बना अच्छा। लेते थे उसको। अच्छा। साधन भैया और हम काफी समय देते थे उसमें, महीने 2 महीने लगभग। अच्छा। हाँ, इसी सीजन में, ये फागुन के महीने में ही बनाते थे। अच्छा। आंवले में बाबा जी बताते थे कि इस महीने के आंवले में भरपूर गुण होते हैं। अच्छा। जो भी औषधि कार्य के लिए आंवले को संग्रहित करना है, हाँ। इस ऋतु में करना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। तो और साथ में आपका वहाँ पे रहना होता था, तो बहुत सारे लोग बाबा जी से मिलने आते होंगे। बाबा जी का व्यवहार को, मतलब उनसे जो अध्ययन करता है उनके साथ भी साधु संत भी बहुत आते होंगे, सामाजिक लोग भी आते होंगे, तो क्या देखा आपने इन सब के मामले में? देखिए, बाबा जी से जो भी मिलने आता था, पहला तो उनका एक सबसे पहला भाग रहता था कि उनकी आत्मीयता को जोड़ना। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी स्तर का हो, उसके साथ ऐसा तालमेल बनाते थे बाबा कि बाबा जी जो कहना चाहते हैं उसको वो सुन ले। बिल्कुल। किसी भी स्तर के व्यक्ति हो, वहीं से शुरू करते थे जिससे उनकी पात्रता रहती थी। अच्छा। या जो उनके पास जो भी सूचनाएं हैं या जो भी ज्ञान है, उसी में ही वो शुरू करते थे। अच्छा। और प्रस्तुति का ढंग एक अलग ही रहता था उनका। तो सामने वाले को कभी ये नहीं लगता था कि ये कोई ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं जो हमको कमजोर करके दिखा रहे हैं। अच्छा। तो समानता के भाव से शुरू करते थे, और जो दर्शन है वो समानता की बात कहता ही है। सही बात। तो किसी का खंडन नहीं, लेकिन मूल्यांकन और समीक्षा पूरे ऐसे ढंग से करते थे कि आदमी को यह ना लगे कि मेरा कुछ अपमान हो रहा है यहाँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो छोटा है। तो कोई भी व्यक्तिगत किसी को हर्ट नहीं करते थे वो। तो इस क्रम में जो बाबा जी के साथ बातचीत होती थी आप लोगों की, तो परिवार के साथ भी आपने देखा होगा बाबा जी का व्यवहार, तो कैसा दिखता था वो परिवार का स्वरूप उनका, उनकी तरफ से कैसे व्यवहार रहता था बाबा जी की तरफ से? देखिए, बाबा जी के साथ उसमें तो छोटे बच्चे भी थे। हाँ। हम लोग भी थे, और हमसे थोड़ा फ्रॉड भी थे। हाँ। सभी के साथ उनका एक भाव के रूप में तो समानता का रहता था। जैसे बच्चे आ गए तो उनके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं, खेल भी रहे हैं। अच्छा। ऐसा भी हमने देखा है। जिस समय दादा भाई लोगों के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, सोनी और ये सब बहुत छोटे छोटे थे। 90 के दशक में। 90 के दशक की बात है। वो बहुत छोटे रहते थे, आके पेट में बैठ जाए। हाँ। अब वहां से गाड़ी भी निकल रही है, रेलगाड़ी भी निकल रही है। मतलब बच्चों के साथ उनकी कल्पना को, उनकी जो कल्पना है उस कल्पना के साथ अपने को जोड़ के ही उनको आगे बढ़ाने का काम। और बहुत छोटे, जब बड़े हो गए तो उनसे बुला के पूछते थे, कोई 2 4 5 अच्छी बातें बताओ। बढ़िया। उनसे जुड़ने का तरीका, कोई अच्छी बात बताओ। तो बच्चे सोचते थे क्या अच्छी बात हो सकती थी। कोई बोलता था मैंने आज किचन में ये काम कर दिया, कोई बोलता था मैंने इनका ये काम कर दिया, कोई बोलता था मैंने कपड़े अपने सुरक्षित रख दिए। तो ये धीरे धीरे उनको एक अच्छे गुणों की ओर कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो बाबा जी करते रहते थे सभी के साथ। अच्छा। मुन्ना भैया आ गए, खेत का कोई काम है तो पूछे तो वो फला काम कितना पहुंचा,
हाँ मेड़ बनाना है, जुताई करना है, हाँ, बीजा डालना है। हाँ हाँ। तो सभी के साथ अपना एक कार्यक्रम तय करके रखते थे। दीदी आ गई तो उनसे पूछा वो दवाई कहाँ पहुंची, उसका रॉ मटेरियल कहाँ है, धान का बीज लगाया कि नहीं लगाया, समय पर लगा कि नहीं लगा, खाद पड़ी कि नहीं पड़ी, ये सारी चीजों में उनका एकदम ध्यान बना रहता था। सबसे कार्यक्रम भी बना के रखते थे। तो आप जो बता रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि में एक एक छोटी छोटी चीज हर व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है, और वो काफी सारे लोगों के साथ इस बात को बना के रखते सभी थे। के साथ, परिवार भी और उनके जो अध्ययन करता है, दर्शन से जुड़े लोग हैं, रोगियों के बारे में, बिल्कुल है ना। रोगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही पूछा कि बाबा आपकी दवा काम करती है कि दुआ काम करती है। अच्छा। बोलता है बेटा दोनों काम करती है। अच्छा। पहले तो उसको जीने की इच्छा को प्रबल करना है। हाँ। इसके बाद शरीर तो अपने आप काम करता है, आधा तो वही काम करने लगता है। फिर औषधि भी उसमें और उसका मनोबल भी, दोनों मिलकर ठीक हो जाते हैं। बढ़िया। तो जीने का प्रयोजन यदि मिल जाए तो शरीर का उपयोग हो जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया आपने इस बाबा जी से मेरे ख्याल से 90 के दशक में आप जुड़ गए होंगे जी, है ना, 94-95 के आसपास, 95 के आसपास। और जब तक बाबा जी का शरीर शांत हुआ तब तक आपका जुड़ना रहा, उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा। तो उनके अभियान को आपने नज़दीक से देखा है काफ़ी, है ना। तो मध्यस्थ दर्शन का जो मूल मैसेज है आपको क्या लगा? मध्यस्थ दर्शन का जो मैसेज है वो व्यवस्था कैसे व्यक्ति आत्मसात कर ले, और एक व्यक्ति से लेके और पूरे समाज स्तर तक वो पहुंच जाए, ये इसमें एक खास बात है। कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, जो जहां है वहीं से शुरू कर सकता है। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में है उसका हमेशा ये अवसर है कि उससे आगे बढ़ सकता है। बढ़िया। हर व्यक्ति के लिए अवसर सदा उपलब्ध है। हाँ, हाँ। ये मुझे लगा कि अच्छा मूल बात यह है कि इसमें कुछ करना, मतलब व्यवस्था के रूप में हमको कुछ करना नहीं, व्यवस्था है उसमें हमको भागीदारी करना है। ठीक बात। उसके भागीदारी करने के लिए समझना जरूरी है। ठीक बात है। तो समझने वाले भाग में ये दर्शन पूरा फोकस करता है। तो शिक्षा में आ जाए, जीवन विद्या परिचय शिविर है तो इसका जनमानस में इसका संचार हो जाए। हाँ। सब इसके बारे में सोचे विचार करें। ठीक बात। ठीक। अगली पीढ़ी को कैसे दिया जा सकता है। बाबा जी को गए हुए भी अब 9 साल हो गए। हाँ, है ना, 16 में गए हैं, 16 में गए, मार्च शुरू हो रहा है कल से। तो अब कहाँ दिखती है आपको अभियान इसका, किस स्थिति में दिखता है, आगे कैसे बढ़ेगा, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है अब देखिए जो बाबा जी के साथ में रहे, जो भी हमारे मित्र हैं, भाई है, वो सब अपने समझ के अनुसार कहीं ना कहीं अपने उसको लगा के रखे हैं, तन मन धन को। और ये रुकेगा नहीं, लेकिन जो चलने का ढंग है सबका अपना अपना ही रहेगा। अच्छा। जब तक एक रूपता नहीं होगी। अभी एक रूपता के लिए सब प्रयास कर ही रहे हैं। और अभियान का जो मूल जो आशय यही है कि अभ्युदय के अर्थ में ये पूरा व्यवस्थित हो जाए। तो अभी देखिए बहुत सारे हमारे मित्र या भाई सब लगे हुए हैं। जी। देखिए कहाँ पहुंचता अभी कह तो नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये आगे अगली पीढ़ी में और अच्छे ढंग से जाएगा। जिस तरह से नई पीढ़ी आ रही है और उनकी जो गति है वो हमसे बहुत आगे है। ठीक बात, ठीक बात है, ठीक बात। मैं आपने जो बात कही, इसको जितने भी लोगों से बात हुई है सबको यही लगता है कि कामना तो यही है कि एक सूत्रता हो, आगे बढ़ा जाए मिलजुल के, अगली पीढ़ी को से गति आगे बढ़ेगी ही, ऐसी सबके अंदर विश्वास भी है। तो ये तो बढ़िया बात है। ठीक है। तो हाँ, बाबा जी के वैद्य होने का एक मुद्दा और मैं जानना चाहता था। तो बहुत सारे रोगियों को आपने ठीक होते हुए भी देखा होगा। बहुत सारे। तो कोई ऐसे कुछ एक दो संस्मरण ध्यान में हो कि किसी का मतलब आपको लगा हो कि अरे वाह, ये भी ऐसा भी हो सकता है? बहुत सारे ऐसे केस हैं जो असाध्य रोगी थे और वो ठीक हो गए। हाँ। उसमें से कुछ सीताराम दाई सीताराम, बहुत सारे रोग जैसे दमा के पेशेंट है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जी।
हमारे यहाँ एक मलखान दादा हुआ करते थे, हम्म उनको दमा थी। हम्म तो बाबा जी ने उनको कुछ उपाय बताए और उन्होंने उसको किया हम्म और उनको बहुत आराम हुआ। हम्म हम्म हम्म, और सही जब है। भी आते थे हाँ तो बाबा जी से मिलने आते थे, शिविरों में बैठते थे हाँ और बड़े सरल व्यक्ति थे हाँ और अच्छी खेती करते थे। हमारे गांव के वो जाने माने बहुत अच्छे किसान, जी जी। उतयपाल भाई साहब के दादाजी थे वो। अच्छा हाँ, तो और ऐसे बहुत सारे असाध्य रोगियों को मैं जानता हूँ जिनके कैंसर के बहुत रोगी थे जो अच्छा ठीक हुए। अच्छा। हाँ, किडनी का तो आप बता ही रहे थे। किडनी के तो बहुत हाँ सारे हैं। हाँ हाँ वो हम लोग जब भिलाई जाते थे बाबा जी के साथ चिकित्सा कैंप में, हाँ तो नरेंद्र भाई साहब की जो श्रीमती जी थी, लिली भाभी बोलते थे जी उनको, जी जी वो तो सन 70 के समय से इलाज चल रहा था उनका बाबा जी के। जी। और वो 70 के बाद बहुत 20 वर्ष तक रही ठीक बात है, ठीक बात और उनका बहुत सफल चिकित्सा रही है। उनकी। जी जी बहुत सारे लोग हैं, अभी तो स्मरण नहीं आ रहा। जी। ठीक है ठीक है, बढ़िया। अब इसमें आप अपनी भूमिका कैसे देख रहे हैं आगे चलते हुए? अभी तो मेरा जो पहला, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो जो हमने जो बाबा जी बात कह रहे हैं, जो हम समझ पाए हैं, हम्म वो अपने आचरण रूप में कैसे आ जाए, हम्म हम्म उसमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। हम्म कि ये सभी जो वैचारिक रूप से जो हम अपने मन में रखते हैं, हम्म आचरण रूप में कैसे व्यक्त हो जाए वो, हम्म 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 इस पर मेरा ध्यान ज्यादा अभी लग रहा है। हम्म तो एक ऐसा हमारे जीने का जो तरीका हो, हम्म जो प्रकृति के साथ जुड़ के और बिना उसको कुछ दखल दिए, हम्म कुछ नुकसान पहुंचाए हम्म और हम जी सकें, हम्म ऐसा एक कार्यक्रम में मॉडल बन जाए अपना खेत में, हम्म घर में। इसके लिए मैं ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी गौशाला बनाएंगे इस साल। हम्म, गौशाला के बाद मेरी खेती जो है रासायनिक खाद से मुक्त हो जाएगी। अच्छा। और जैसे ही रासायनिक खाद से मुक्त होगी तो एक नया तरीके का, हम्म कि हम पूरी प्रकृति में जो मनुष्यतर प्रकृति की जो सभी इकाइयां हैं हम्म, जहां हम रह रहे हैं, उनको हम और व्यवस्थित, जैसी वो होनी चाहिए वैसे ही हो जाए। अच्छा। और उनके साथ साथ मैं भी, हम्म, मतलब वो हमारा संरक्षण तो कर ही रही है, ठीक लेकिन बात है। हम अनजाने में उनको हाँ हाँ, ठीक बात कर है। दिए। हाँ तो ये सबको समझ में आने लगे, हाँ, ऐसा एक मॉडल बन जाए। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो कृषि आधारित एक जीने की हाँ, व्यवस्था का स्वरूप है ना आपके अरबई से निकल हाँ, के आए, है ना? बड़ोखर में तो ये है ही, है और ही। वहाँ पे एक साथ में हो हाँ, जाए, और भी यहाँ पे अनेक प्रयोग चल ही रहे कर हैं रहे हैं, सब। बहुत सारे हाँ साथी इस पर हाँ प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अच्छी टीम खड़ी हो गई, ये बात तो है ही। हाँ, बढ़िया। ठीक है भैया, हमारी बात तो, मेरे जो प्रश्न तो पूरे हुए। आखिर में आपका कुछ मन हो, कोई भाव प्रकट करने का मन हो तो बताएं। देखिए, एक तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का एक मन होता है हम्म हमेशा। हम्म उन्होंने इतनी अच्छी बात अ, मानव जाति के लिए हम्म अनुसंधानित की है, हम्म, जो मेरे लिए तो ठीक ही है, संपूर्ण जाति, मानव जाति के लिए ये सही बात है। है। और जब शुरू में पहले थे और आज अब है, हम्म, इसके बीच में बहुत सारा वैचारिक परिवर्तन है। हाँ हाँ, मुझे लगता है जब मुझ में है तो सभी में होना चाहिए सही ऐसा। बात है, सही बात। तो इसको और आगे लेके चला जाए, प्रस्ताव रूप में लोगों के सामने रखा जाए, हाँ हाँ, तो इसकी गति और बढ़ेगी हम्म और लोगों को भी बहुत आराम मिलेगा हम्म जीने में। जो ये हम्म दौड़ भाग है, मानसिक एक वेदना है, उसमें धीरे हम्म धीरे उससे मुक्ति मिलेगी लोगों को। हम्म, बहुत बढ़िया। बाबा जी को लंबे समय तक देखा, है जी, ना? 95 से लेके 2016, है ना? तो 15 तक का पूरा 20 साल तो मोटा मोटा हो ही गया, है ना हाँ, भाई? 20-21 साल, हम्म, है ना? तो बाबा जी की जो प्रस्तुति की शैली थी, जी। और एक वो वस्तु थी, दो भाग है। तो इनमें कोई परिवर्तन आपने देखा इस समय में, कभी वस्तु नहीं। में या शैली में? शैली में तो कह सकते हैं, हम्म मतलब जो, जैसे हम लोगों के समय में थोड़ा सा ऐसी भाषा रहती थी कि बहुत ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में, वैसे उपमा और हाँ अलंकार और ये हाँ सब संस्मरण सब चलते थे। हाँ, लेकिन बात के समय में बिल्कुल सटीक को उसी भाषा में ही उसको हम्म। बोलने का ज्यादा अभ्यास
हाँ। हो गया था, लेकिन वस्तु कभी नहीं बदली, अच्छा, अच्छा, ठीक है। कभी नहीं बदली। वस्तु एक ही थी और शैली में शैली में आवश्यकता अनुसार। अवश्य, जैसे सामने वाले व्यक्ति की जो अनुकूलता है जिसको ग्रहण करने में, कभी कभी गांव के शब्द भी, जैसे हम लोगों के यहाँ तो गांव के शब्द भी बहुत सारे बोलते थे, जी जी, इसका मीनिंग भी बताते थे। हाँ हाँ, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे, जैसे आगे पाट पीछे सपाट हाँ, बोलते थे। सही बात है। गई भैंस पानी में, हाँ हाँ, उनका आशा ये रहता था कि अभी तक मतलब पीछे का सब भूलते जाओगे, आगे आगे कैसे, मतलब उसको कुछ विचार करके उसको सोचो तो उसमें। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, किसी के साथ प्रेम से, किसी के साथ हाँ, कठोरता से, किसी अब पतला एक कदम आगे 2 कदम पीछे तो चल कहाँ पाए। हाँ हाँ, सही बात है। और बड़ा स्नेहिल भाव में रहता था, मतलब ऐसा कभी हमको आज तक लगा ही नहीं कि हमारे कोई वो मतलब मतलब गुरु है, पिता है, क्या है, मतलब एक ऐसा रहता था, सदैव स्वीकृत रहता था भाव उनका। हाँ, और उत्साह रहता था कि कुछ बोले हो मैं करूं। हमारे मार्गदर्शक है, ये बना रहता था हमेशा, बना रहता था हमेशा। सही बात। दूसरा, जैसे उनका स्वभाव था, है ना, तो आखिरी समय में जो नए लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को ये सुनता है, कहते सुना है कि डांट लगाते हैं, जबकि मैं भी 90 के दशक में जुड़ा बाबा जी से, 93 से जुड़ा, और मेरे संस्मरण में तो जितना भी ध्यान है उनका, वो एक मुस्कुराते हुए स्नेहशील व्यक्तित्व का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, कभी नहीं डांटा उन्होंने। अच्छा, डांटने का आशय यह है किसी को अपमानित करने जैसा कभी उन्हें रहा। डांट का कोई, अगर कोई ऐसी बात है तो डांट का उसके विकास के लिए ही उसमें सहायक है वो। एक बार की बात बताऊं, वो घड़ी लगी रहती थी ऊपर, तो हर उनका मतलब ऐसा अभ्यास था कि कितना समय है बताओ, तो अभी अभी पूछे 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऐसा पूछे। संयोग से उस दिन ऐसा हुआ कि जो भी समय आया तो वो 10 बजने में 15 मिनट कम, ऐसा समय आया। अच्छा, मतलब मेरे बोलने में ऐसा निकला कि 10 बजने में 15 मिनट कम है, या 11 बजने में 20 मिनट कम है। अच्छा। तो ये 2-3 बार जब बोला मैंने, तो बाबूजी बोलते इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10:40, 11:50। मतलब ये नकारात्मक भाषा क्यों बोल रहे हो। मतलब कोशिश करना चाहिए कि नकारात्मक भाषा कमी ना बताई जाए। हाँ, सही बात। 11 में कम नहीं, 10:45 हो सकता है, 10 में अधिक है। क्या बात। तो मैंने सोचा और मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा वो सुन के कि बात तो सही है, ठीक बात है, ये अभ्यास की बात है, ठीक है, ये सुधार करना चाहिए अपने। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये भी ऐसा सही बात है। एक बार तो घड़ी को लेके पूछ रहे थे, बाबा आप समय बार बार क्यों पूछते हो, बोलते तुम्हारे पास बताने को मेरे लिए और क्या है। मतलब इसको भी, ये भी सही बात है। सही बात है, सही बात है ये भी। भैया, बाबा समाधान समृद्धि की बात किया करते थे, है ना, उसको आपने कैसे देखा उनके जीने में, या उससे और आपने क्या प्रेरणा ली? ये समृद्धि जो मैंने उनसे जो समझा है। नमस्ते, जा रहे हो? अच्छा, ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ, समृद्धि 2 तरह से उन्होंने, जो मुझे समझ में आया, मैंने उसको पकड़ा। एक तो वैचारिक रूप में समृद्धि, और उसका जो प्रतिफल है वो वस्तु रूप में। और समृद्धि का जो वातावरण है वो परिवार की सीमा में है। जो उन्होंने परिभाषा यही दी है कि अभाव का अभाव। इसका मतलब क्या है कि भाव से भर जाना। ठीक बात है, ठीक बात। तो ये जो भाव है उसमें 2 तरह की चीजें हैं, एक तो समझ के रूप में, दूसरा वस्तु के रूप में। तो वस्तु की पहचान पारिवारिक सीमा में है। अच्छा, सही बात है। कितना मकान चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना घर चाहिए, और जितना चाहिए उससे थोड़ा अधिक रहे। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि उसको जब जांचने जाते हैं तो उससे आवश्यकता है ही नहीं उससे ज्यादा की। तो अपने आप में ही हमको लगता है यार ये तो मूर्खता है। ठीक बात है। मतलब कितने बड़े घर में रहेंगे, कितना अनाज चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना संसाधन चाहिए, और संसाधन को रख रखाव, उसको देख रेख करना, उसको नियोजित कर लेना,
हाँ, ये एक बड़ा भाग है ये। ठीक बात है। ठीक। तो आप जब उनके साथ रहे हैं और अलग वैसे भी देखा ही है, तो वो समृद्धि के भाव में जीते थे? सदैव। अच्छा। आज तक बाबा जी को कभी हमने ये नहीं देखा कि ये कमी है। हाँ आप कोई भी योजना बनाइए, हाँ। वो उपलब्ध है। और योजना जो भी बनती थी प्रकृति सहज, प्राकृतिक नियम सहज, बौद्धिक नियम सहज, सारी योजनाएं जो भी बनती थी, पहला तो ज्ञान भाग रहता था उसमें, और बाकी चीजें व्यक्तिशा है। वो आपका परिवार कहाँ रहता है उस आधार पर बनेगी, हमारा परिवार कहाँ रहता है, क्या संसाधन है, उस आधार पर बनेगी। हाँ। तो ज्ञान रूप में सबके साथ एक समान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और फिर एक और मुद्दा, जो मूल दर्शन की बात है व्यवहार में, वो न्याय की बात है। तो बाबा जी के व्यवहार में न्याय दिखता था? सदैव। न्याय मतलब जो एक तो दर्शन को, वांग्मय को भी पढ़ा, और बाबा जी को व्यवहार करते हुए भी देखा। हर व्यक्ति के साथ उनका जो तालमेल था वो तृप्तिदायक था। हो क्या रहा था, जो व्यक्ति जैसा है उसको उसके साथ आगे बढ़ना। अब बाबा जी का मूल्यांकन करने की क्षमता हम में तो है नहीं। सही बात है, सही बात है। तो वो बाबा जी ही तय करते थे कि वो व्यक्ति का आगे की क्या सीढ़ी है और इसको कैसे आगे जाना है। हाँ। तो उसका वो, अब जब जैसे हमारी कोई अभाव है और कोई सामने वाला पूरा कर रहा है तो हमको तृप्ति मिल रही है। सही बात है। ऐसे ही सबके साथ रहता था। जब भी मिले, पुराने से आगे के, जहां मिले थे, जहां बात खत्म हुई थी, वहां से आगे बात शुरू हो गई। कितना हुआ, आगे क्या करना है। तो न्याय तो सदैव। न्याय सदैव। बढ़िया, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।